दोस्तों, अगर भारत को तेल खरीदना है तो क्या वो अमेरिका से पूछेगा? अमेरिका परमिशन देगा भारत को कि आपको कितने दिन के लिए तेल खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, किससे खरीदना है? और अगर अमेरिका ऐसा करता है दोस्तों, तो क्या ये भारत का सम्मान होगा? क्या ये भारत के लिए सम्मान की बात होगी या फिर यह भारत के लिए शर्म की बात होगी और उस देश के प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात होगी जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वर्तमान समय में? और क्या इस खबर पर मीडिया को सवाल पूछने के बजाय देश के प्रधानमंत्री से खुशी से नंगा नाच कर देना चाहिए टीवी में, न्यूज पोर्टल्स पर? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या देश के मीडिया को इस पर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहिए कि अमेरिका कौन होता है भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट देने वाला? और इस पर मीडिया खुशी से नंगा नाच रहा है, इसे खुशी से बता रहा है, इस तरीके से बता रहा है कि जैसे पता नहीं कितना गौरवपूर्ण काम हुआ हो। दोस्तों, जरा सुन लीजिए, क्लिपिंग भी मैं आपको छोटी सी दिखा देता हूं, सुना देता हूं कि एनर्जी लेवल क्या है मीडिया का बताने का। इस खबर को जरा सुनिए आप। ये बताया जा रहा है, सोचिए आप यहाँ पर कि इस तरीके से मीडिया इसको जोश के साथ बता रहा है कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज हो गई। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, सुबह सुबह सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से खबर वायरल होती है और वो खबर ये होती है कि अमेरिका ने भारत को रूस से अस्थायी तौर पर तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दे दी है, 1 महीने की छूट दे दी है कि अब भारत देश अमेरिका जो है, अमेरिका के कहने पर रूस से तेल ले पाएगा, क्योंकि इराक, ईरान और जो इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है उसको लेकर के सोशल मीडिया पर खबरें हैं, मीडिया में खबरें हैं कि तेल का संकट हो सकता है, तेल की कमी हो सकती है, क्रूड ऑयल की कमी हो सकती है। इसको लेकर के चिंताएं जताई जा रही थी और बीच में खबर आ रही थी कि जो मार्ग है बीच में जहां से सब जहाज वगैरह आते हैं वो बंद कर सकता है, ईरान परमिशन नहीं देगा और इसको लेकर के दिक्कत होगी तो हमें रसिया से तेल खरीदना पड़ सकता है। मीडिया में खबरें चल रही थी, सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे थे और इससे लेकर के ये कहा जा रहा था कि सब तेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से कह रहा है कि आप जो बात कीजिए, है ना, अमेरिका से बात कीजिए कि हम जो है रूस से तेल ले पाए। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये होता है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, आजादी हमने पाली है, अंग्रेजों के गुलाम तो है नहीं हम। तो अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत को ये बताने वाला कौन होता है अमेरिका कि आप रूस से तेल खरीदेंगे 30 दिन के लिए? ये अपने आप में चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। अगर देश का प्रधानमंत्री इसे लेकर के सख्त लहजे में जवाब नहीं देता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, सोचिए आप, यहां पर 140 करोड़ भारतीयों का देश है, उस देश को आदेश देगा अमेरिका कि भैया आप 30 दिन के लिए तेल खरीदिए। हम अपनी मर्जी से जिससे चाहे तेल खरीद सकते हैं, जिससे चाहे नहीं खरीद सकते। कायदे से तो नियम यही है कि भाई आप कौन होते हैं कहने वाले, वरना फिर गुलाम में और उसमें अंतर क्या रहा? अगर आपको कोई मोहल्ले में कहे कि भैया दूध का पैकेट उसी से लेना, आपके पड़ोसी शर्मा जी कह दें और वर्मा जी कहें भाई मैं आपकी क्यों मानूं, मुझे जहां से पसंद होगा मैं दूध वहां से खरीदूंगा, तो क्या आप शर्मा जी के कहने पर खरीद लेंगे क्या दूध? और खरीदते हैं तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, देखो वर्मा जी तो गुलाम हो गए शर्मा जी के, वो कहते हैं वहीं से दूध खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि हम किसी के कहने पर क्यों खरीदें? और अगर ऐसी बात है तो क्या नरेंद्र मोदी के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप खरीद सकता है क्या तेल कि मैं यहां से लूंगा, मैं तब उठूंगा, मैं ये आदेश देता है भारत कि अमेरिका जो है अब इतने दिनों तक ये करेगा? क्या हिम्मत है नरेंद्र मोदी में ये आदेश जारी करवाने की? क्या भारत की सरकार में ये हिम्मत है? क्या मोदी सरकार में ये हिम्मत है कि जिस तरीके से अमेरिका हमसे कह रहा है कि आप कहां से तेल खरीदेंगे, उल्टा अमेरिका को आदेश दिया जाए क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति को छोड़िए, आप ये युद्ध रोकिए? क्या हिम्मत है क्या नरेंद्र मोदी में? नहीं है। लेकिन भारत के मीडिया का दोस्तों आप नंगा नाच का लेवल देखिए कि इस मुद्दे पर सवाल पूछने के बजाय वो इसे खुशी से बता रहा है। न्यूज पोर्टल्स में ऐसी हेडलाइंस लिखी हैं जिन्हें सुनकर के दोस्तों आपको ये लगेगा कि ये तो शर्म वाली बात है, इसको गर्व से क्यों बताया जा रहा है? उसकी लाइन पढ़ करके आपको शर्म महसूस होने लगेगी। जरा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यूज पोर्टल्स है मीडिया के, वो किस तरीके से इसे कवर कर रहे हैं। इस खबर को आपको सुनकर के दोस्तों आश्चर्य होगा। जागरण अखबार क्या लिख रहा है, भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मिली 30 दिन की स्पेशल छूट। मतलब स्पेशल छूट शब्द कौन दे रहा है? अमेरिका। क्या इसमें दोस्तों आपको गौरव हो रहा है कि हाँ यार हमें छूट मिल गई, यार अमेरिका ने छूट दे दी, या फिर शर्म लग रही है क्या? हम तो 140 करोड़ का देश है, भारत देश है, आत्मनिर्भर है, हमें अमेरिका क्यों आदेश देगा? ये सवाल आ रहा होगा ना मन में। लेकिन जागरण अखबार क्या लिख रहा है? स्पेशल छूट, ईरान से जंग के बीच ट्रंप ने दी खुशखबरी। वाह,
भारतवासियों को दिवाली मना दी, होली मना दी, ट्रंप ने खुशखबरी दे दी। इस तरीके की हेडलाइन यहां पर बताई जा रही है। और सुनिए, आज तक भारत 30 दिन तक खरीद सकेगा रूस का कच्चा तेल, खरीद सकेगा। मतलब हमारे ऊपर प्रतिबंध है क्या किसी का? हम किसी देश के गुलाम है क्या दोस्तों? हमें आजादी जिन्होंने दिलाई, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और भी जो तमाम क्रांतिकारी थे, क्या इसलिए दिलाई थी आजादी कि हम जो है अमेरिका से पूछ करके तेल खरीदेंगे कि भैया तेल खरीद लो 30 दिन के लिए? इसका जवाब मीडिया को तो मांगना ही चाहिए। हर उस नागरिक को मांगना चाहिए जो अपने अंगूठे से वोट डालने जाता है, जो ठोक के आता है कि हाँ भैया हमने तो विश्व गुरु चुन लिया। तो भैया आपने विश्व गुरु नहीं चुना, ये विश्व चेला चुन लिया आपने गलती से। लोगों ने विश्व चेला चुन लिया। ये घटनाक्रम यही कह रहा है, विश्व गुरु होते तो जलवा अलग होता। न्यूज 18 कह रहा है भारत को 30 दिनों वाली छूट क्यों मिली? अभी कहां है रूसी तेल के टैंकर? अमेरिका की क्या मजबूरी? ये इस तरीके से उसको जो है लिख रहे हैं। और सुनिए एबीपी न्यूज, अमेरिका ने भारत को दी 30 दिन की छूट, रूसी तेल खरीद पर क्यों दी इजाजत? ईरान से जंग में तेल का नया खेल। इस तरीके की हेडलाइन से भरा पड़ा हुआ है पूरा सोशल मीडिया, और इसको लोग शर्म की निगाहों से देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे, और हमें अमेरिका बताने वाला कौन होता है? सोचिए दोस्तों, आज तक आपने 70 साल के शासन में ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई देश हमें ऐसी इजाजत दे दे। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जो भी थे सारे, चाहे वो किसी भी दल के हों, इतने दमदार थे कि किसी देश की हिम्मत नहीं थी कि वो हमें आदेश दे सके कि भैया आप यहां से तेल खरीदना। और नरेंद्र मोदी ने 11-12 सालों में देश की ये हालत कर दी। सोचिए 2047 तक होंगे तो क्या हालत कर देंगे? गुलाम बना देंगे तो देश को। जब अभी ये हालत है और मीडिया इनके कंट्रोल में इतना है कि इसी पर खुशी से नंगा नाच कर रहा है। मतलब शर्म की चीज को वो खुशी से बता रहा है। न्यूज 18 की जो मैंने अभी आपको दिखाई वीडियो क्लिपिंग, किस तरीके से वो खुशी से बता रहे हैं कि इसमें पता नहीं कितनी एनर्जी है। वाह! जबकि इस पर तो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहिए। भारत के तमाम मीडिया हाउस, मीडिया चैनल्स को और जितने भी अखबार हैं, पहला पेज छपना चाहिए कार्टून के साथ नरेंद्र मोदी का। लेकिन आप अखबारों का स्तर देखिए कि नरेंद्र मोदी का कार्टून नहीं छाप पाते वो, उनकी जो है इस प्रकार की व्यवस्था पर। यह अपने आप में शर्म से डूब मरने वाली बात है भारत के मीडिया के लिए, भारत के अखबारों के लिए, और साथ ही साथ सोचने वाली बात है 140 करोड़ लोगों के लिए जिन्होंने मतदान दिया है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चुना है, जो आज भारत को इस तरीके का दिखा रहे हैं रूप। मीडिया कह रही है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत में तेल संकट का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच भारत को लेकर अमेरिका ने अहम फैसला लिया है। मतलब अमेरिका चिंतित हो गया कि अहम फैसला लेना, भैया दिक्कत हो रही है उनको। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी। बाप रे बाप, 30 दिन की अमेरिका ने दे दी, वरना इससे पहले तो हमें कोई छूट देता ही नहीं था। नरेंद्र मोदी आए तो उसको लेकर के छूट दे दी गई कि भैया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 30 दिनों के अस्थायी छूट पर जो बयान है वो भी जरा आप सुन लीजिए दोस्तों, क्या बयान है। वैश्विक बाजार में तेल का प्रवाह जारी रखने के लिए वित्त विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है। यह अमेरिका की ओर से है। यह जानबूझकर उठाया गया अल्पकालिक कदम रूसी सरकार को कोई महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ नहीं देगा। मतलब यह आदेश हम इसलिए दे रहे हैं कि उनको कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। ये जो हम आदेश दे रहे हैं ये उन्हीं टैंकरों के लिए जो अभी वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हीं टैंकरों के लिए हमने आदेश दिया है, तो ज्यादा वित्तीय लाभ नहीं होगा उनको। और क्योंकि ये केवल समुद्र में फंसे तेल से संबंधित लेन देन को अधिकृत करता है। इस तरीके से बयान दिया गया है दोस्तों, जो अमेरिका की ओर से है। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब ऐसा लग रहा होगा सुनने में आपको कि भैया क्या है। और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद को बढ़ाएगी। मतलब ये पहले से ही कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि नई दिल्ली, मतलब नरेंद्र मोदी, भारत की सरकार, मोदी सरकार तेल खरीदी को और बढ़ाएगी। लेकिन हमारे भारत की मीडिया इतनी चुल्लू भर पानी में डूब मरी है, इतना नंगा नाच का मतलब दोस्तों यहाँ पर स्टूडियो में कपड़े उतार कर नंगे होने से नहीं है, या पत्रकारों का जो ऑफिस में नंगे होने से नहीं है। ये एक मुहावरा है। नंगा नाच का मतलब बिल्कुल बेशर्मी, बिल्कुल चुल्लू और पानी में डूब मरना, शर्म से डूब मरना। जैसे कहते हैं ना, यार तुम तो बिल्कुल नंगे हो गए यार, शर्म नहीं रही यार तुम्हें, तुमने बिल्कुल कहा ही नहीं यार। कुछ तो बात होती है ना लज्जा की कहने की, वो कही नहीं। तो नंगा नाच का मतलब यहाँ पर मीडिया से दोस्तों ये है, आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल नंगे होकर के सारी चीजें, और वो नहीं है। यहाँ पर नंगा नाच मुहावरे के तौर पर जो देहाती भाषा में कहा जाता है, वो भारतीय मीडिया के लिए यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि उनके जो कर्म है वो इसी तरीके के हैं। आप कल के अखबार देख लीजिएगा और बताइएगा कि नरेंद्र मोदी ने किस अखबार ने जो है नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कड़ी भाषा में कि भाई आप जो है भारत के लिए क्या कर रहे हैं, भारत तो स्वतंत्र देश है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी की, मोदी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि अमेरिका इस तरीके की हिमाकत कर रहा है, हिम्मत कर रहा है, आदेश जारी कर रहा है कि 30 दिन की छूट है, हम दे रहे हैं अस्थायी छूट,
और इसके बाद हो जाएगी तो क्या हम परमिशन लेंगे? आज तेल का ये खेल है दोस्तों, कल पता नहीं किस किस चीज का खेल होगा, इस सोचने वाली बात है दोस्तों। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।